डॉक्टर ये सुपरविज़न क्या होता है? कुछ जगह 6-4, 6-2, 6-3 लिखा रहता है, ये क्या होता है? इस विज़न के बारे में हमें बताइए क्योंकि और ये ईगल्स आई क्या होती है? ईगल्स विज़न क्या होता है? इस बारे में मुझे बताइए। एक कुछ व्यूअर्स ने मुझसे ये सवाल पूछा और मैंने काफ़ी जगह चैनल्स पे मैंने देखा है कि इस तरह के क्लेम किए जाते हैं, तो मुझे लगा इस बारे में भी बात करनी चाहिए। ये थोड़ा-सा टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो सकता है उन लोगों के लिए जो इस तरह के क्लेम्स करते हैं। बट क्या रियलिटी है इस बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है कि सब कोई भी इससे इसके अगेंस्ट थॉट प्रोसेस नहीं रखेगा। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनई हॉस्पिटल लखनऊ से आप सबका सनई कैफ़े में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक्स आप सब लोगों का, आपका चैनल को लाइक करने के लिए, बहुत सब्सक्राइब करने के लिए और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिससे मुझे बहुत एंथुसियाज्म मिलता है और यही रीज़न है कि मैं मुझे मुझे और एनर्जी मिलती है आपके सामने आने के लिए। तो बात करते हैं कि बेसिकली हम लोग क्या सुपरविज़न होता है और ये 6-6, 6-4, 6-3 इसका क्या मतलब होता है? देखिए इस 6-6 और 6-4 बेसिकली ये क्राइटेरिया है विज़न की क्वालिटी को असेस करने के लिए, विज़न के मेज़र को जैसे कहीं कोई डिस्टेंस हम में करते हैं कि लखनऊ से दिल्ली के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो हम किलोमीटर्स में हम मेज़र करते हैं। वैसे ही आँखों की विज़न को असेस करने के लिए स्नेलन सिस्टम होता है जो कि लगभग 180 ईयर्स ओल्ड सिस्टम है और उसमें साइज़ ऑफ लेटर्स होते हैं उनके हिसाब से और हम करीब 6 मीटर दूर से हम उसको रीड करते हैं, इसलिए 6 मीटर्स आता है। उसको हम लोग फीट में 20-20 भी कर सकते हैं। तो बेसिक है, इससे हमें ये आइडिया लगता है कि आपकी विज़न कैसी है। अगर एक विज़न क्लियर है, अच्छी विज़न है, तो वो 6-6 विज़न यानी सबसे जो छोटे वाले लेटर्स हैं उनको पढ़ सकता है। और उसके नीचे भी 2-3 लाइनें और होती हैं जिसको हम लोग 6-4 या 6-3 कहते हैं। एक अच्छी विज़न वाला इंसान 6-4, 6-3 से भी छोटे, उससे 6-6 से भी छोटे लेटर्स को नॉर्मली पढ़ लेता है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को लेसिक कर देंगे और पहले वो विज़न उसकी 6-6 थी और अब पहले वो नीचे की 2 लाइनें नहीं पढ़ पाता था, अब पढ़ने लगेगा। अगर पढ़ रहा है तो इसकी कुछ वजह होती है जो मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव करके बताता हूँ। साइंस इसके पीछे है। देखिए कोई आदमी का माइपिया कितना है इसके ऊपर ये मैटर करता है, क्योंकि अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो अगर आप खुद आपके नंबर्स हाई नंबर्स हैं तो आप अगर अपने चश्मे को हटा के थोड़ा सा दूर ले जाके और उससे देखें कोई भी माइनस के लेंसेज के थ्रू, तो आपको सारी इमेजेस छोटी दिखेंगी। इसको मिनीफाइंग इफेक्ट ऑफ ग्लासेस कहते हैं, माइपिक ग्लासेस कहते हैं। तो अगर कोई भी इंसान उसको पहनेगा तो इसका मतलब हमारी आँखों में जो हम देख सकते थे उससे कम देख पाएंगे, क्योंकि हमारे ग्लासेस इमेजेस को छोटा कर दे रहे हैं। टेलीस्कोप क्या करता है या कि मैग्नीफायर क्या करता है? मैग्नीफायर उसका जस्ट अपोजिट करता है। जब हमें कोई चीज़ को, छोटी चीज़ को देखना है, अगर हम उसको बड़ा कर देंगे तो हमारी आँख के रेजोल्यूशंस के अंदर आ जाएगा तो हम उसको देख पाएंगे। रेजोल्यूशन तो उतना ही है, लेकिन हमने साइज़ के बड़ा कर दिया, इमेज के साइज़ को बड़ा कर दिया तो हम बेटर देख पा रहे हैं, क्योंकि आपने उसको आँख के जो रेटिना के पिक्सल्स हैं उसके हिसाब से उसको मैग्नीफाई कर दिया। ऐसे ही अगर हम माइनस के नंबर्स को करेक्ट कर दें तो इसका मतलब माइनस के जो ग्लासेस हम पहन रहे थे उससे हमारी इमेज जो छोटी बन रही थी, अगर हम उसको करेक्ट करेंगे तो यानी हम प्लस की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी साइज़ ऑफ जो इमेज पर्दे पे बन रहा है वो बेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एक नॉर्मल माइपिक भी अगर उसके नंबर ज़्यादा हैं, 6 एंड 7 और 8 नंबर्स का अगर वो ग्लासेस पहन रहे हैं तो उसकी अगर विज़न 6-6 है और अगर हम ग्लासेस को करेक्ट करेंगे यानी नंबर्स को रिफ्रैक्टिव स्टेटस जो एरर्स हैं उनको करेक्ट करेंगे किसी भी टेक्निक से, तो उसको 1 से 2 लाइन का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसलिए क्योंकि आपका इमेज का साइज़ बढ़ गया। तो इसी को सुपरविज़न कहते हैं। सुपरविज़न और ईगल्स आई का मतलब ये नहीं है कि हम ईगल हमारी विज़न हो जाएगी कि हम सब 2 किलोमीटर दूर से हम किसी चूहे को देख सकते हैं। ईगल तो यही करता है। तो हमें इंसान की आँख चाहिए, हमें ईगल आई नहीं चाहिए। हमें क्वालिटी ऑफ विज़न चाहिए। हमें विज़न हमारी दूर में भी अच्छी हो, हम दूर में भी क्लियर किस देख पाएँ और साथ में हमें कमरे के अंदर हमें सिस्टम पे काम करने में, हमें पास का काम देखने में भी हमें कोई दिक्कत ना हो। अगर आपकी आँख को हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए फ़ोकस कर देते हैं तो कभी-कभी आपको नियर वर्क में प्रॉब्लम आ सकती है।
या स्ट्रेन रह सकता है, आपको दिखेगा बट आई स्ट्रेन रहेगा। इसीलिए देखिए लैसिक करने के बाद कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, या अगर हम फेकिक आइरिस करते हैं, आईसीएल करते हैं जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं, तो वो कुछ दिनों तक कहते हैं कि मुझे पास में देखने में स्ट्रेन हो रहा है उनको। इसलिए क्योंकि हमारी डिस्टेंस में नॉर्मली माइपिक्स में विज़न जो मसल्स हैं वो यूज़ में नहीं होती। जब हम पास में देखते हैं तो हमारी आँख की मसल्स यूज़ में आती हैं एक नॉर्मल इंसान में। माइपिक्स में नॉर्मली वो नियर वाली मसल्स उतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं और उतना वो यूज़ में नहीं आती, इसलिए वो वीक रहती हैं। तो जब हम फिजिकल स्टेट को करेक्ट कर देंगे, यानी माइनस के नंबर्स को हमने करेक्ट कर दिया, माइपिया को करेक्ट कर दिया, तो अब नियर में आपको फोकस करने के लिए आपको आपकी आँख को जूम करना पड़ेगा। क्या कभी भी कोई ऐसा कैमरा आपने देखा है जिसमें कि बिना लेंस चेंज किए आप इन्फिनिटी की पिक्चर यानी डिस्टेंस की पिक्चर और क्लोजअप ले सकते हो? ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर आपको क्लोजअप लेना है तो आपको उसमें लेंस ऐड करने पड़ेंगे। तो वैसे ही आँख अपनी पावर को बढ़ा के चेंज करके ही आपको नियर में फोकस देती है। उन मसल्स को एक्टिव होने में, उन मसल्स को की स्ट्रेंथ लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी होने के बाद नियर में थोड़ा सा एफर्ट आता है, और उसकी वजह से कभी कभी कुछ लोगों को स्ट्रेन और आई स्ट्रेन भी होता है। हम लोग आई की एक्सरसाइज भी बताते हैं, क्योंकि नॉर्मली कन्वर्जेंस भी थोड़ी वीक होती है। तो 10 से 15 दिन में धीमे धीमे आप अपनी जब अपनी आई का नियर विज़न का यूज़ करते हैं तो विज़न धीमे धीमे बेटर होती चली जाती है, और आपको जो स्ट्रेन है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ में क्लैरिटी आई होगी कि सुपरविजन का मतलब है क्रिस्प एंड क्लियर क्वालिटी विज़न। सुपरविजन का मतलब ये नहीं है कि मैं 2 लाइनें और छोटे पढ़ने लग गया हूँ। वो आप वैसे भी पढ़ पाएंगे जब हम आपके माइनस के ग्लासेस को करेक्ट करेंगे, तो जो मिनिफाइंग इफेक्ट ऑफ ग्लासेस हैं वो एलिमिनेट होगा, इमेज का साइज़ बड़ा हो जाएगा, तो आप एक जो पढ़ रहे थे उससे 1 लाइन 2 लाइन और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसी को हम 6-3, 6-2, 6-4 लिखते हैं। और इस वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है सोसाइटी में। एक अच्छी इंसान की आँख दूर के लिए भी अच्छी होनी चाहिए, पास के लिए भी अच्छी होनी चाहिए, और इंटरमीडिएट विज़न भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। किसी तरह का ग्लेयर और हैलोज नहीं होना चाहिए, और साथ में किसी तरह का एब्रेशंस नहीं होने चाहिए। कुछ एब्रेशंस हैं अगर वो होते हैं तो उसकी वजह से आपको आई स्ट्रेन और हेडेक्स वगैरह रह सकता है। इन सब चीज़ों के साथ में अगर हम चलेंगे तो हमारी आँख कोई कैमरा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल परफेक्ट सब बना सकते हैं। हर इंसान की आँख डिफरेंट होती है, और हर आँख में डिफरेंट विज़न भी होती है, और इवन एक इंसान की दोनों आँखों में भी डिफरेंस होता है। तो इस चीज़ को अगर हम समझेंगे तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे। तो हमें रियलिटी में रहना है, रियलिस्टिक है एटीट्यूड होना चाहिए। कोई भी अगर आप सर्जरी कराने जा रहे हैं तो सबसे पहला मैं हमें अपने पेशेंट से कहता हूँ कि प्लीज़ ट्रस्ट द डॉक्टर। अपने सेंटर पे ट्रस्ट करिए, उनके साथ बैठिए, आपकी जो भी नॉलेज है उनको शेयर करिए, उनसे उसको डिस्कस करिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं, उनका काम है, रोज़ वो काम कर रहे हैं, वो आपको गाइड करेंगे। उसके बाद उनकी गाइडेंस में समझते हुए अपनी सर्जरी प्लान करिए। रियलिस्टिक थॉट रखेंगे तो आपको गेन हमेशा बेटर होगा, और आप हमेशा एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग जिनकी विज़न बहुत अच्छी है फिर भी वो नहीं सेटिस्फाई होते, इस वजह से क्योंकि उनके दिमाग में कुछ थॉट डिफरेंट डाल दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा मेरा आज क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल पे मैंने आंसर किया, कंट्रोवर्शियल था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोगों को इस वीडियो के पे वो ऑब्जेक्शन भी करें। बट मेरा कोई भी इस तरह का पर्पज़ किसी को हर्ट करने का नहीं है। मेरा पर्पज़ है जो एक्चुअल है, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है वो आपके सामने होनी चाहिए। और थैंक्स उन व्यूअर्स का जिन्होंने इस तरह के सवाल पूछे। प्लीज़ सवाल पूछते रहिए, उसी से मुझे जवाब भी देने का, वीडियो बनाने के लिए मुझे एक इंस्पिरेशन मिलता है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का प्यार हमेशा हम लोग को हिम्मत देता है, इनकरेजमेंट देता है। अपना बहुत ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए, बड़ों छोटों की केयर करिए, और अपने अच्छे शेड्यूल्स को फॉलो करिए। नमस्कार।